नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। और हरियाणा सरकार ने सरसों की सरकारी खरीद करने का ऐलान कर दिया है और अब की बार भाव है 5450 रुपये। पिछली बार सरसों जो है वो प्राइवेट परचेजर ने लगभग 6500 या 6800 रुपये तक खरीदी थी। लेकिन फ़िलहाल के हालात में रोहतक अनाज मंडी से आपको दिखा देता हूँ। सामने मेरे आप देख सकते हैं किस तरीके से शेड हैं, लेकिन सरसों का एक भी दाना अभी तक रोहतक की अनाज मंडी में नहीं पहुंचा है। उसका कारण है क्योंकि सरसों की बिजाई जो है या सरसों की कटाई इस एरिया में थोड़ा सा लेट होती है, तो इस वजह से उम्मीद यही है कि 20 तारीख के बाद सरसों की खरीद शुरू होगी। मेरे सामने आप देखें, जो लोग मजदूरी करने के लिए, अपने परिवार का पेट पालने के लिए यहाँ पर मंडी में काम की तलाश में आते हैं, जो मज़दूर, वो आपको दिखाई देंगे पेड़ के नीचे आराम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अभी तक सरसों पहुंची नहीं है। और अगर जब तक किसान सरसों या फसल लेकर मंडी में नहीं आएगा तो इनका परिवार किस तरीके से, इनको यहाँ पर दिहाड़ी नहीं मिलेगी, और दिहाड़ी नहीं मिलेगी तो इनका परिवार पालने में दिक्कतें आएंगी। तो ये भी इंतज़ार कर रहे हैं कि किसान यहाँ पर पहुँचे और अपनी फसल लेकर पहुँचे ताकि इनको काम मिल सके। आप कहाँ से आए? हम आए हैं, अभी फिलहाल तो करनाल में रहते थे। हाँ। वहाँ से आए यहाँ काम के इंतजार में। तो अभी मंडी में सरसों आनी थी, सरसों आ नहीं रही, तो ऐसे में कैसे गुजारा चलेगा? अब इधर उधर काम करने के तलाश में रहते हैं। कहीं इधर गाड़ी उतरता है पपीते का, उसमें जाते हैं, कभी फैक्ट्री में जाते हैं, ऐसा ही अपना काम करते हैं। यहाँ दुकान पर अभी माल नहीं आ रहा। तो आप भी इंतज़ार कर रहे हैं कि किसान सरसों लेकर आए? हाँ, इंतजार करते हैं, आएगा तो वो भी काम करना पड़ेगा हमको। यहाँ दुकान पर रहते हैं तो करना पड़ेगा। तो काम मिलेगा तो परिवार पलेगा। हाँ, सही बात। आप कहाँ से आए हैं जी? बिहार से आए हैं। बिहार से। आप यहाँ मंडी में दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए आते हैं? हाँ, मंडी में मजदूरी करने लिए आए हैं। तो मंडी में तो कोई फसल दिखाई ही नहीं दे रही है नहीं, अभी। तोरी का सीजन का इंतजार कर रहे हैं हम भी। जाएगा तो कमाएंगे, बाल बच्चा खाएगा। तो अभी तो सरसों आनी थी, तो अब की बार सरसों थोड़ा सा लेट हो रही है क्या? तो हाँ, लेट है। अच्छा। लेट है तो नहीं आ रहा है तो क्या करें, बैठ करके कैसे हम दिन गुजारते हैं। अच्छा अच्छा। तो फिर क्या काम करते हो अगर इस कहाँ करते हैं काम, बैठे रहते हैं। इंतजार कर रहे हैं। अच्छा। इंतजार कर रहे हैं सर। तो जब किसान आएगा, जब जेब में पैसा आएगा। जेब में पैसा आएगा, किसान आएगा तभी तो। हम्म, सब आशा लगा करके बैठे हुए हैं। हम्म। यही सब बात है। तो ये मज़दूर हैं और ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कब किसान मंडी में पहुंचेगा और उनकी फसल, क्योंकि फ़िलहाल सरसों की फसल मंडी में आने की उम्मीद है, और वो फसल जब आएगी तो इनको मंडी में काम मिलेगा, और मंडी में काम मिलेगा तो उसी समय इनकी जेब में दो पैसे आएंगे और ये अपने परिवार को पाल पाएंगे। तो लेकिन अभी तक की हालात आपको रोहतक अनाज मंडी के हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर एक भी दाना सरसों का नहीं पहुँचा। और सबसे बड़ी बात, पिछली बार किसान ने जो सरकारी परचेजर था, जो सरकारी खरीद थी, उसमें एक भी दाना नहीं बेचा, क्योंकि जो सरकार का रेट था और जो प्राइवेट परचेजर यहाँ पर पहुँचा हुआ था उसके रेट में काफ़ी डिफरेंस था। तो किसानों ने अपना फ़ायदा देखते हुए प्राइवेट परचेजर को ही अपनी सरसों की फसल बेची थी। तो फिलहाल हमारे साथ रोहतक अनाज मंडी में जो आड़ती एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष हैं हर्ष कुमार, वो हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हर्ष जी, वैसे तो ऐलान हो चुका है सरसों की खरीद का सरकारी, लेकिन हमें एक भी दाना नहीं दिखाई दे रहा, क्या कारण? सरसों की बिजाई जो हमारे रोहतक ज़िले में है वो कुछ लेट होती है, और फसल भी हमारे यहाँ 20 या 25 मार्च के बीच में पहुँचती है। हाँ, हरियाणा में आप अगर भिवानी मेंदर की बात करें तो वहाँ सरसों काफ़ी आवक में है, मतलब काफ़ी मात्रा में पहुँच चुकी है मंडियों में। और कल वहाँ दिक्कत भी रही खरीदारी में, टोकन वगैरह नहीं कटे। तो अब वो देखो आज शायद वो शुरू हो वहाँ पे, लेकिन यहाँ तो भी आवक हुई नहीं है। तो क्या सरकार ने ऐलान कर दिया सरकारी खरीद का, तो क्या गवर्नमेंट के परचेजर पहुंच चुके हैं मंडी में? हाँ, उन्होंने अपना दौरा कल किया था मंडी का, लेकिन आवक ना होने के कारण वो वापस चले गए थे। ये तो क्योंकि पिछली बार हमने देखा था किसानों ने अपनी जो फसल है वो सरकार को नहीं बेची थी, क्या कारण रहे थे? दाम पिछली बार जो था, कुछ यूक्रेन युद्ध करके दाम काफ़ी ऊंचे थे बाज़ार में सरसों के, और इसलिए प्राइवेट परचेजर जो था तेल के दामों को देखते उन्होंने काफ़ी मात्रा में सरसों की खरीदारी की थी।
लेकिन बाद में चाहे वो दाम नीचे आ गए, लेकिन उन्होंने उस वक्त ख़रीदारी की थी यही सोचते हुए कि आगे आने वाले टाइम पे ये और भी तेज़ हो सकती है, लेकिन उन्होंने इस बार पिछली बार काफ़ी नुकसान भी उठाया इस बार देखते हुए। तो क्या प्राइवेट परचेजर अब की बार उम्मीद है कि मार्केट में आएगा? और क्योंकि आप आड़ती हैं, क्या आप लोगों से संपर्क कर रहे हैं वो लोग? नहीं, वो दाम के हिसाब से, जो तेल के हिसाब से ख़रीदारी तो करेंगे, लेकिन कितनी करेंगे, कितनी मात्रा में करेंगे, ये तो सब प्रोडक्शन और जो हमारे आते हैं, मतलब जो आती हैं कि कितना प्रोडक्शन है इस बार सरसों का, उसके हिसाब से वो निर्णय लेते हैं और बाज़ार को देखते हुए लेंगे। वो ज़रूर आएंगे, ऐसी बात नहीं, आते हर साल आते हैं, इस बार भी आएंगे ही, लेकिन बाज़ार को देखते हुए। ये 400 रुपये रेट बढ़ाया है, तो क्या उम्मीद है कि प्राइवेट परचेजर इससे ऊपर जा सकता है? अभी तो नहीं लग रहा ऊपर जाने का, बाज़ार के इससे ऊपर चला जाए। हाँ, सरकार कुछ ड्यूटी बढ़ा दे किसानों की भलाई के लिए, अगर कहे कि कल को हम ड्यूटी बढ़ा दें जिससे किसान का जो फसल है ऊंचे दामों पर बिके, लेकिन सरकार इलेक्शन मोड में है और मुझे नहीं लगता कि इस तरह से कोई कार्य होगा कि जिससे कि दाम सरकार को मतलब बढ़े इनके तेल के और आटे के। इस तरह से कोई पॉलिसी मुझे नहीं लगता कि सरकार अनाउंस करने वाली है जल्दी। तो फसल आती है जब भी आप लोगों की भी आमदनी होती है, क्योंकि आप लोगों को आड़त मिलती है, लेकिन आप लोगों का और सरकार का तो 36 का आंकड़ा चलता रहता है। जब से सरकार आई है हमारी किसी न किसी बात पे तलखी सरकार से लेकर बनी रहती है, और 3 साल पहले भी इसी बात पे तलखी बनी थी कि इन्होंने आड़त था जो 46 रुपये प्रति क्विंटल की बात हुई, लेकिन फिर बाद में 1.25% पे बात सहमति बनी थी। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये देखिए, ये मतलब आड़तियों के साथ अन्याय है, क्योंकि हमारे साथ जो मजदूर भाई हैं, हमारे मुनीम भाई हैं, अकाउंटेंट भाई हैं, सब जुड़े हुए हैं। उनकी रोजी रोटी भी मंडियों के जो आड़त है जो उनसे ही चलती है। लेकिन सरकार को हमें समझ नहीं आता कि जो लाखों लोग इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उनको बेरोजगार करने पे क्यों तुली हुई है और इन चीज़ों पे इस तरह से कार्य क्यों कर रही है, हमें ये हमारी समझ से परे है। तो अभी आपने बताया था कि करनाल में कोई बैठक करने जा रहे हैं। करनाल में बैठक इसी मुद्दे पर है, क्योंकि गत 2 वर्षों में जो दाम है सरसों के ऊंचे रहे थे और हमें इस बात का फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन इस बार फिर से दाम कम होने के कारण हमारी फिर से इस बारे में मीटिंग है कल करनाल में, उमंग होटल करनाल। तो उसके लिए हम वहाँ फैसला लेंगे कि किस तरह से क्या करना है और क्या निर्णय लेंगे, वो कल की बैठक में होगा। इसके साथ ही हमारा एक मुद्दा जो मुख्य रूप से वहाँ रहेगा, जो हमारे कृषि मंत्री हैं जिन्होंने गलत बयानी से आड़तियों के खिलाफ गलत बयानी की है, जबकि हमारी जो दुकानें हैं उन पे जो लाइसेंस हैं सब सरकार द्वारा दिए हुए हैं, उनकी देखरेख में ये सारा कार्य होता है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता किस कारण से और क्यों उनके अंदर से ये भावना आड़तियों के लिए बनी हुई है, जो बार बार पिछली बार भी उन्होंने ऐसे ही शब्दों का प्रयोग किया था। इसको लेकर भी आड़तियों में बहुत ज़्यादा रोष है और देखते हैं उनका किस तरह से विरोध किया जाए और उनको किस तरह से, मतलब क्या है कि इस बारे में सोचने को मजबूर ज़रूर होना चाहिए कि वो क्यों कहते हैं, और हमें ज़रूर पता चलना चाहिए कि इस ऐसी क्या बात है जो आप आड़तियों के लिए बार बार ऐसे गलत शब्दों का प्रयोग करते हो। हर जी, अभी हमने मजदूर यहाँ पर आए हुए हैं, आप लोगों से काम भी मांगने आते होंगे, उनसे बात की है, वो ये कह रहे हैं काम ही नहीं मिल रहा है। हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ ना, सरसों की जो अराइवल है अभी 25 तारीख के आसपास बनेगी मंडियों में, उसके बाद 1 तारीख से गेहूँ शुरू हो जाएगा, तो तब तक हो जाएगा। कुछ पहले आ जाते हैं जैसे मजदूर, लेकिन वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो खाना और पानी का अरेंजमेंट जो है आड़ती भाइयों के साथ मिल के उनका हो जाता है। कुछ टाइम से पहले उनको पेमेंट्स मिल जाती हैं, जैसे उनको चाहिए खाने के लिए, तो सब आड़ती भाई जो है मिलजुल के काम करते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, काम की कम है, लेकिन कोई कमा के खाए तो उसको खुशी होती है, लेकिन कोई मांग के खाए तो थोड़ा सा तकलीफ़ तो होती है। देखो, उनको भी हम उनके साथ हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उनको हम समय समय पर जो है सीज़न से पहले जब हमारे पास कोई मजदूर भाई पहुंचता है तो उनकी भी मदद करते हैं सब लोग मिलकर। तो ये देखें कि आड़ती एसोसिएशन के जो जिला अध्यक्ष है, सरकार के खिलाफ इनका रोष है, लेकिन ये भी इंतजार कर रहे हैं कि कब किसान सरसों की फसल लेकर मंडी में पहुंचेगा, और जो मजदूर काम की आस में रोहतक अनाज मंडी में पहुंचे हैं उनको काम मिलेगा। तो हमने मजदूरों से भी बात की, आड़तियों से भी बात की, और फिलहाल यही इंतजार हो रहा है कि कब किसान सरसों की फसल लेकर पहुंचेगा और एक बार फिर से रोहतक की अनाज मंडी में रौनक लौटेगी। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।